नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रफ़ी खान। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 से 200 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या हैं जो 7 से विभाजित होंगी? 3 और 3 से लेके 200 के बीच में ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या हैं जो 7 से विभाजित होंगी, 7 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो क्या होगी यहाँ पर देख लीजिए 7, ठीक है, 7 से विभाज्य होगी, 14, 21, ऐसे कर करके लास्ट नंबर क्या होगा हमारा जो 7 से डिवाइड होगा 200 के पहले, कौन सा नंबर होगा? वो होगा 196। ठीक है, अब हमें पता है, हमने बताया था लास्ट क्लास में कि 7 से लेकर 196 तक कितने नंबर हैं ये पता करना है। तो कैसे निकालते हैं? एक फॉर्मूला बताया था, n बराबर l माइनस a डिवाइडेड बाई d प्लस 1। ठीक, तो l क्या है यहाँ पर? ये लास्ट स्टेप, ये है l 196। ठीक है, a क्या है? 7, फर्स्ट स्टेप है। और d क्या है? इन सभी के बीच में जो डिफरेंस है क्या है? 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस है। क्योंकि हम 7 से ही विभाज्य होने वाली संख्या निकाल रहे हैं तो 7 ही, ऐसे भी मान सकते हैं कि 7 से जो विभाज्य होने वाली संख्या है तो वहाँ पर 7 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगा? एल की प्लेस पर 196 माइनस ए की जगह पर 7 और डी की जगह पर भी 7 लिखते हैं। ठीक है, प्लस 1, इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा? 189 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1। इसको सॉल्व कर दो तो 7 दूनी 14 बचे 4, 50, 27 बार कटेगा, प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 28। तो यही आपका आंसर हुआ 28। तो क्या होगा कि 3 से 200 के बीच में 28 नंबर होंगे जो 7 से विभाज्य होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताना है 100 से लेकर 200 के बीच में कितनी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है जो 3 के गुणज हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें निकालना होगा कि 100 से 200 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 के गुणज हैं, मतलब 3 के मल्टीप्लायर हैं। तो पहले 100 और 200 के बीच में ऐसे नंबर निकालना है। ठीक है, तो बीच में निकालना है तो 100 भी इंक्लूड नहीं होगा इसमें और 200 भी इंक्लूड नहीं होगा, दोनों को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ से नंबर स्टार्ट होगा? 102 से स्टार्ट होगा। ये वाली नंबर 100 के बाद 102 आता है जो कि 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, और 200 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है? तो क्या होगा यहाँ पर? होगा 190 9 नहीं होगा, 8 नहीं, 8 भी नहीं होगा, हाँ 8 हो जाएगा, 198। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 198 होगा लास्ट नंबर। ठीक है, तो 102 से चलकर 198 तक जाना है, 102 से चलकर 198 तक जाना है और 3 का सभी में अंतर होगा, क्योंकि 3 से ऐसे नंबर चाहिए जो 3 के गुणज हो। ठीक है ना, तो नंबर निकाल लेते हैं कितना। इसको एल मान लो, इसको ए मान लो और डी बराबर क्या मान लेंगे? 3। ठीक है, तो एन बराबर क्या होगा? एल माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। इसको इसमें वैल्यू पुट कर दो। एल क्या है? 198, ए क्या है? 102, डी क्या है? 3 प्लस 1। इसको सॉल्व कर दो
तो ये 100 कैंसिल, 98 में से 2 96 डिवाइडेड बाई 3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, कितना आएगा 33 आंसर। ठीक है, 33। ये क्या आएंगे, इतने नंबर होंगे 100 और 200 के बीच में जो 3 के गुणज होंगे। ठीक है, अब हमें इनका योग निकालना है। तो योग कैसे निकालते हैं, योग इन सभी नंबरों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, मान लीजिए इसको सम ऑफ n नंबर, इससे डिनोट करते हैं ऐसे आंसर। ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट के अंदर a + l। तो n क्या निकला अपना 33, तो n की जगह पर 33 लिख दो, डिवाइडेड बाई 2। a क्या था अपना, a था 102 और l क्या था 198, तो रख दो वैल्यू, a की जगह पर 102 और l की जगह पर 198। इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 33/2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 300। इसको काट देंगे तो कितने बार कट जाएगा, 150 बार। तो कितना आ जाएगा आंसर, 15 × 45 5 4 15 × 45 4 49 49 50। ये आपका आंसर होगा, सभी नंबरों का ये सम होगा जो 3 के गुणज हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 अंकों वाली सभी संख्याओं का योग क्या होगा जिनमें से प्रत्येक को 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी हो, कहाँ से स्टार्ट होंगी, 100 से स्टार्ट होंगी, यहीं से होता है ना 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट, और कहाँ तक जाएंगी 999 तक, 999 तक जाएंगे ना। तो इनमें इनके बीच ऐसी संख्या चाहिए जो 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे। तो देखिए ये 5 से डिवाइड हो जा रही है। ठीक है, तो लेकिन ये 5 से पूरी बार डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, एक 103 ऐसा नंबर होगा कि अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे चलते हुए 999 से पहले ऐसा कौन सा नंबर होगा 999 से पहले जो 5 से डिवाइड होने के बाद 3 शेष छोड़े, 3 शेष बचे उसमें, तो क्या होगा, हाँ पता है, इससे पहले 995 ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसमें 3 शेष नहीं बचेगा। 3 शेष बचने के लिए क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, मतलब 998। 998 क्या हुआ, 5 से डिवाइड होने के बाद 3 शेष इसमें बचेगा। ठीक है, तो 103 से लेके 998 तक कितने नंबर हैं, तो ये निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, n बराबर ये l हुआ, ये a हुआ, और d बराबर कितना निकला अपना, d बराबर 5। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं हम, l हो गया, a की जगह पर क्या लिखेंगे 103 और d की जगह पर 5 + 1। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा 895 डिवाइडेड बाई 5 + 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, क्या आएगा 5 × 5 3 5 7 35 4 5 9 45 + 1 कितना आएगा 180 सॉल्व करने पर। ठीक है, तो n कितने नंबर होंगे, 180 नंबर होंगे। हमें इसमें भी योग निकालना है चूँकि, तो इन सभी 180 जो नंबर हैं 103 से लेके 998 तक, उन सभी का योग निकालना है। तो n बराबर तो हमें मिल गया, n की वैल्यू मिल गई 180। ठीक है, अब हमें सम निकालना है इन सभी n नंबर का। ठीक है, तो क्या बताया था हमने, n/2 a + l, n की वैल्यू कितनी है 180 डिवाइडेड बाई 2, a क्या था और l, a की वैल्यू कितनी थी 103 और l की वैल्यू 998। ठीक है, तो रख दो, a की जगह पर 103 और l की जगह पर 998 998। इसको सॉल्व कर दूँ, इसको काट देंगे तो कितना आएगा,
क्या अंदर बचेगा, अंदर क्या, इसको ऐड कर दो, कितना हुआ, 8 3 11 की 1, 9 और 10 का 0 हासिल है 1 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, 9 0 डबल 9 और ये लास्ट में 0, इसको गुणा करने पर ये आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, 999090। ऑप्शन नंबर डी होगा, 999090। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 100 से 200 के बीच में कितनी संख्या हैं जो 9 और 6 दोनों से भाज्य होंगी। ठीक है, तो ऐसा नंबर बताइए जो 9 और 6 दोनों से विभाज्य हो। तो क्या है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 18। जो संख्या 18 से डिवाइड होगी वो हमेशा 9 से भी डिवाइड होगी और 6 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो हम ऐसी संख्या निकाल लेते हैं 100 के बाद और 200 के पहले। ठीक है, क्योंकि बीच में निकालना है, इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, 100 और 200 दोनों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन 100 के बाद और 200 के पहले ऐसे नंबर निकाल लेते हैं जो 18 से डिवाइड हों, क्योंकि जो नंबर 18 से डिवाइड होंगे वो 9 और 6 से डिवाइड होंगे ही होंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 100 के बाद होगा 108 होगा। ठीक है, जो नंबर 18 से डिवाइड होगा, इसके बाद 126 भी होगा। तो ऐसे चलते चलते यहाँ लास्ट में देखना 200 से पहले, तो 200 से पहले कौन सा नंबर होगा जो 18 से डिवाइड होगा, 198 होगा। ठीक है, 198। तो ये पहला स्टेप हो गया आपका, ये लास्ट हो गया। ठीक है, और डी क्या होगा आपका, 18, चूँकि 18 से डिवाइड देख रहे हैं कि 18 से जो डिवाइड होने वाले नंबर हैं, तो डी बराबर, डी क्या होगा, 18 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या, क्वेश्चन में कितनी संख्या है, मतलब नंबर निकालना है कि 100 से 200 के बीच में कितने नंबर हैं। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, n बराबर l माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, l बराबर 198 माइनस ए बराबर 108, डी बराबर 18 प्लस 1। इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 190 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 18 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 18 से काट दो, 5 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 6। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, 6 नंबर होंगे, तो 139 का बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 1000 से और 5000, 1000 और 5000 के बीच में कितनी संख्या है जो 225 से विभाज्य हैं। ये सॉरी, ठीक है, यहाँ बताना है 1000 और 5000 के बीच में कितनी संख्या है जो 225 से विभाज्य हैं। ठीक है, बीच में बताना मतलब 1000 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा और 5000 को भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 1000 के बाद कौन सी संख्या आती है जो 225 से डिवाइड होगी, तो 1125 होगी जो 225 से डिवाइड होगी। ठीक है, और 5000 के पहले कौन सा नंबर होगा जो 225 से डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 495 49 5 0 4950। ठीक है, ये वाला नंबर 225 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया, ये लास्ट स्टेप हो गया, और डी बराबर क्या आ जाएगा आपका, 225। तो कितने नंबर है ये निकाल लेंगे हम, 495 माइनस 1125 डिवाइडेड बाई 225 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 3, 5 5 3 के 2,
9 में से 8 3 38 25, ठीक है। 3825 आएगा डिवाइडेड बाई 2, सॉरी यहाँ पे 225 है, ठीक है, +1। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 से एक बार कटेगा, 225 बचे कितने वहाँ पे 82 और ये 75, 150, 157, तो हुआ कितना 1575। 1575 कितने बार कट जाएगा, 225 से 7 बार, ठीक है 17। इसको काटोगे ना तो 17 बार कट जाएगा ये, और 17 और 1 18 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 18। तो ऐसे 18 नंबर होंगे 1000 और 5000 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बताना है हमें कि ये वाला नंबर लिख लेते हैं इसको 5 4 3 2 और यहाँ पर स्टार लगा है। यहाँ पर एक डिजिट बताना है, कौन सा डिजिट आएगा ताकि जो संख्या बनेगी वो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो इस जो साइन लगा हुआ है स्टार का, इसकी जगह पे हम x मान लेते हैं, ठीक है। x डिजिट होगा, मतलब 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि x क्या है, डिजिट है। तो 9 से डिवाइड हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि सभी जो डिजिट हैं उनका सम 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। 7 और 2 काट दिए, ये 9 हो रहे हैं मिलके, ठीक है। 5 और 4 मिलके 9 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 3 + x। तो अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि इनका सम 9 से डिविजिबल हो जाए। तो क्या रख सकते हैं, 0 तो रख नहीं सकते तो 0 कट जाएगा, 1 नहीं रख सकते, 9 भी नहीं रख सकते, तो कितना रखेंगे 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, x बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे 6 रखेंगे, 3 + 6 बराबर 9। तो ये 9 कट जाएगा, मतलब 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी संख्या। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना 6, आंसर क्या जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 11 से पूर्णतः विभाज्य बताना है। तो नंबर नोट कर लेते हैं पहले, 4 8 3 0 7 और स्टार की जगह पर x लिख लिया 8। अब यहाँ 11 से डिवाइड बताना कि 11 से जो विभाजित हो जाए तो यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है, ये बताना है। तो 11 से विभाजित हम कैसे चेक करते हैं, 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बताता है कि जो इसका पेयर बनाते हैं कि इसको इसमें से माइनस करते हैं, इसको इसमें से माइनस करते हैं, इसको इसमें से माइनस करते हैं और इसको माइनस करते हैं। यहाँ पर कोई पेयर नहीं बन रहा तो आगे 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो इन सब का जो डिफरेंस होगा, उन डिफरेंस का जो सम आएगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो नंबर 11 से कट जाता है पूरी बार। तो जैसे 8 में से x गए तो कितना हुआ 8 - x, क्योंकि यहाँ पता नहीं है क्या है नंबर, ठीक है। 7 में से 0 गए 7 मतलब 7, 3 में से 8 गए तो कितना आएगा -5 आएंगे, ठीक है। और 4 में से 0 गए तो 4 आएगा। इन सबको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 और -5 ऐड की हुई तो कितना बचेगा -1 और -1 और 7 कितना हो जाए, -1 और 7 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -1 और 7 और प्लस ये 8 - x ये लिख लिया, ठीक है। अब 8 6 कितना होगा 14, मतलब कितना होगा 14 - x इतना आ गया। अब इस x की जगह पर क्या रखें कि ये वाला पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। तो चूँकि यहाँ पर 14 रख सकते थे ताकि 0 हो जाता, तो 0 11 से डिवाइड हो जाता, लेकिन हमें डिजिट बताना है क्योंकि x क्या है, एक डिजिट है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेके 9 तक के बीच में कोई हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या रख दें, अगर 3 रख दें तो 14 - 3 कितना हो जाएगा 11, जो कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई 3, तो आंसर क्या होगा आपका 3 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी 11 से विभाज्यता चेक करना है कि 11 से वो संख्या विभाज्य होगी। तो यहाँ पे बताना है कि 99 अंक की कोई संख्या है, मतलब कि उसमें 99 डिजिट हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बता रहा है कि n के
संख्या जो n है, n के दोनों छोरों पर स्थित अंक 2 हैं, मतलब 2 से स्टार्ट होगा नंबर और 2 पर एंड होगा, ठीक है। अब चूंकि टोटल कितने डिजिट हैं 99, टोटल डिजिट है 99, तो बीच में कितने बचे होंगे, ये 2 डिजिट तो ये हुए, तो बीच में कितने बचे 97 डिजिट बचे, ठीक है। अब ये बताना है कि ऐसे कौन से डिजिट होंगे यदि n संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो तदनुसार बीच की संख्या क्या होगी। तो बीच की संख्या बताना क्या होगी, और बीच में जो भी नंबर होंगे वही सेम नंबर होंगे, पूरे 97 वही नंबर होंगे। अगर 1 1 होगा तो 1 1 97 बार होगा, 2 होगा तो 2 2 97 बार होगा, 3 होगा तो 3 3 97 बार होगा, ऐसे सभी नंबर 97 बार होंगे, ठीक है, 97 बार। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, हमें पता है कि जब हम 11 से विभाजित का नियम हमने पढ़ा था, तो हम बता रहे थे कि 2 2 के पेयर बना के हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये 99 नंबर है, तो 99 पेयर पूरे बनेंगे नहीं, यहाँ पर 0 मानना पड़ेगा, तभी 100 हो जाएंगे, तो पूरे सबके 2 2 पेयर बन जाएंगे 2 2 पेयर। तो ये लास्ट वाले का जब हम घटाएंगे यहाँ पर 2 में से 0, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा प्लस का, ठीक है। और यहाँ पर सभी एक जैसे नंबर होंगे कितने 97, ठीक है। तो उन 97 में से जो 96 नंबर होंगे, चूँकि सभी एक जैसे नंबर होंगे, जैसे मान लिए एक बार बता रहे हैं, जैसे कि x होंगे, सभी x होंगे, ठीक है। तो ऐसे जो 96 x होंगे उनका डिफरेंस तो 0 ही होगा, 2 2 के पेयर बन जाएंगे सभी के, तो उनका डिफरेंस तो 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर जो एक डिजिट बचेगा, यहाँ पर x जो बचेगा, यहाँ पर इसका पेयर घटाएंगे तो 2 में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 - x। तो अब इन सबको ऐड कर दें तो क्या होगा, ये 2 और यहाँ सबके 0 + 2 - x, ठीक है। अब ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि x की कि ये 11 से डिवाइड हो जाए, तो 2 + 0 + 2। अब अगर हम इधर -4 कर दें तो ये कितना बन जाएगा, -2 बन जाएगा टोटल, ये दोनों मिला के -2 बन जाएगा, -2 और ये +2 मिला के क्या बन जाएगा 0। टोटल नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 11 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हमारी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए हम x यहाँ पर क्या रख लेते हैं 4, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या 11 और 13 दोनों से भाज्य हो, तदनुसार यह अनिवार्य रूप से भाज्य होगी। किससे भाज्य होगी वो तो पता ही है, ऑप्शन नंबर सी होगा, 11 और 13 दोनों से भाज्य होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग संख्या में से घटाया जाए तो परिणाम सदैव किससे विभाजित होगा। देखिए, एक मिनट, 100 और 1000 के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या ले लो आप, तो संख्या के अंकों का योग संख्या में से घटाया जाए तो परिणाम सदैव किससे डिवाइड होगा। तो इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं, एक एग्जांपल से भी समझ लीजिए पहले, तो सिंपल होगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लेते हैं 120 ही ले लेते हैं, ठीक है। 100 और 1000 के बीच में है, ठीक है, 3 अंकों की संख्या भी है, तो इसके अंकों का योग क्या हुआ, इसके अंकों का क्या हुआ 1 + 2 कितना हुआ 3। इस संख्या में से घटाया जाए, मतलब 120 में से घटाया जाए तो कितना बचेगा, 120 में से जब 3 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा 117, 117। तो ये किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड हो रहा है 9 से। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा 9 से। इसको ऐसा कर लिया, और एक बेसिक तरीके से ऐसा भी बता सकते हैं, 100 और 1000 के बीच में सभी संख्याएं 3 डिजिट की होंगी। सभी में कितने डिजिट होंगे 3 डिजिट, मतलब
सॉरी, सभी में 3 डिजिट होंगे, मतलब एक्स वाई जेड। हमने मान लिया एक नंबर है, ठीक है, ये डिजिट हैं 3 अंकों की, ठीक है। तो इसको क्या क्या लिखेंगे, 100x 10y प्लस जेड, यही नंबर होगा, ये एक नंबर होगा। और इसके डिजिट क्या है, एक्स वाई और जेड, तो इनका योग कितना हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इनका अंतर बोल रहा है हमेशा किससे डिवाइड होगा, तो इसको घटा देते हैं अपन, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस प्लस के सारे माइनस हो जाएंगे। तो 100 में से 100x में से एक एक्स गया तो 99x, प्लस 10x में से माइनस वाई तो कितना हुआ, प्लस 9y बचे। और ये जेड प्लस का है, यहाँ माइनस माइनस का जेड है, ये इधर प्लस का जेड है, तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। या 99 कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा 11x प्लस वाई। तो ये देखिए 9 मिल रहा है ना, मतलब कि ये नंबर हमेशा 9 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से भी बता सकते हैं कि 9, ऑप्शन आंसर क्या होगा आपका, ये नंबर कौन से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 2 अंकीय संख्या और अंक पलटने पर, देखिए पहले 2 अंकीय संख्या क्या है, मान लीजिए, सॉरी, एक्स वाई 2 अंक की संख्या है, ठीक है, ये दोनों डिजिट हैं और संख्या क्या है 10x प्लस वाई। अब अंक पलटने पर बनी नई संख्या, अंक पलट दीजिए, बाय एक्स के स्थान पर और एक्स वाई के स्थान पर, तो क्या संख्या बन गई 10y प्लस एक्स, ये संख्या बन गई। तो इनका अंतर सदैव किससे विभाज्य होगा ये बताना है हमें, तो घटा देते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे घटाने पर, ठीक है। ये ऊपर 10x है, यहाँ नीचे x है, तो 10x में से एक x गया तो कितना बचा 9x, और प्लस का y और नीचे माइनस 10y, कितना बचेगा माइनस 9y। 9 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा x माइनस वाई, तो क्या है 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हुआ 9, ऑप्शन नंबर बी, सदैव 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन सी संख्या एक्स वाई जहाँ पर x क्या है 1 से लेकर 9 तक का कोई डिजिट है और y भी क्या है 1 से लेकर 9 तक का कोई डिजिट है के रूप वाली 6 अंकीय संख्या को सदैव विभाजित करेगा। मतलब कि मान लेते हैं हम x की जगह पर 5 रख लो, y की जगह पर 4 रख लो, कुछ भी मान सकते हैं लेकिन मान लिया हमने, ठीक है। तो क्या बन जाएगी संख्या 5 4 5 4 5 4 बन गई। अब ये हमें बताना है कि ये किससे 6 अंक की संख्या सदैव किससे विभाजित होगी, ठीक है, ये बताना है ना। देखिए यहाँ 54 और बाकी के 4 डिजिट हैं तो 4 जीरो लगा दिए, ठीक है, प्लस अब ये 54 लिखा, इसके पीछे कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, इसको ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं ना, ये भी यही नंबर लिखा है, इसको सिंपल तोड़ दिया है, ठीक है। अब इसमें से 54 कॉमन ले लें सभी जगह से, तो कितना बचा अंदर 1 और ये 4 जीरो, ठीक है, सॉरी, यहाँ से 54 कॉमन लिया तो कितना बचा 100, यहाँ से 54 कॉमन लिया तो कितना बचा 1, यही बची ना, ये 54 एज इट इज़। अब इसको सॉल्व कर दिया, इनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 1 0 1 0 1, इनको ऐड करने पर ये वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू हमेशा 1 0 1 0 1 से डिवाइड होगी, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी 3 अंकी संख्या के अंतिम 2 अंक
6 के गुणज हों तदनुसार सदैव किससे विभाजित होगी। मान लेते हैं हम कोई भी संख्या, उसका एक अंक तो x है, कुछ भी हो सकता है 0 1 2 3 4 5, लेकिन लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 6 के गुणज हैं। मतलब 0 6 हो सकता है, x 12 ऐसा हो सकता है, x 18 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। 6 से, अब यहाँ बताएगा जैसे x की जगह पे हमने 1 रख दिया, ठीक है, तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा 106। तो क्या 106 6 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैंसिल कर दिया। 106 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैंसिल कर दिया। 106 12 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैंसिल कर दिया। तो 106 लास्ट में किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये संख्या हमेशा 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, मतलब कि ये 2 अंक हैं, संख्या क्या होगी 10x प्लस वाई। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाए, अंक पलट दें, yx हो गए, तो संख्या क्या बन गई 10y प्लस x। ठीक है, मूल इस संख्या को जो बनी है अंक पलटने पर, इसको मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी हमें बताना है। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 10x, यहाँ पर x कितने हुए 11x, यहाँ का y और ये 10y कितने हो गए 11y। 11 कॉमन ले लिए दोनों में से, कितना बचा अंदर x प्लस वाई। तो यहाँ से देखने पर हमें पता चलता है कि ये नंबर हमेशा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर क्या आ जाएगा 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का वर्ग है। देखिए ये संख्या है, ये डिजिट है। ठीक है, तो संख्या क्या हुई 10x प्लस वाई। इसमें बोल रहा है इकाई का अंक मतलब बाई, दहाई के अंक का स्क्वायर है। ठीक है, अब अंकों को पलट देने पर बनी संख्या, अंकों को पलट दो, एक्स वाई थे, अब इसको पलट दो क्या हो जाएगा वाई एक्स। तो संख्या क्या बन जाएगी 10y प्लस एक्स, ये संख्या बनी है। तो अंकों को पलट देने पर बनी संख्या और मूल संख्या का अंतर, मतलब इसका और इसका अंतर 54 है। तो क्वेश्चन के अनुसार सेट कर दें दोनों को, 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई। ये अंकों को पलटने पर बनी संख्या है, ये मूल संख्या है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 54। इसको सॉल्व कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 10y प्लस एक्स, ये माइनस 10x माइनस वाई 54। ठीक, 10y में से 1y गए तो कितना बचा 9y, यहाँ पर x माइनस 10x कितना बचा माइनस के 9x 54 इक्वल टू में। ठीक है, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 तो कितना हो जाएगा y माइनस एक्स 54। तो y माइनस एक्स क्या आ जाएगा 6। ठीक है, y माइनस 6 है। ठीक है, और हमने ऊपर देखा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे y इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ से दिख रहा है। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर सेट कर दें, y बराबर की जगह पर y की जगह पर एक्स स्क्वायर रख दें माइनस एक्स इक्वल टू 6। अब हम ऑप्शन पे जाएंगे, अगर हम ऑप्शन पे ना जाएं, हम देखें चूँकि एक्स एक नंबर है, ठीक है, डिजिट है एक्स। ठीक है, तो डिजिट क्या होगा 0 से लेके 9 तक कोई ना कोई नंबर होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में से, ऐसा कौन सा नंबर जिसके स्क्वायर में से उसी नंबर को घटाया जाए। अगर जैसे हम एक्स की जगह पे 2 रखें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 घटाएं तो 6 तो आ नहीं सकता। तो ये तो
x बराबर 2 नहीं हो सकता। अब x की जगह अगर हम 3 रखें तो देख जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो 9, 9 में से 3 गए और x की जगह पर फिर 3 रखा, 9 में से 3 गए 6। ये सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को, तो x के बराबर 3 रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया x की वैल्यू क्या है 3। तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा, जब x की वैल्यू 3 है तो इकाई का अंक क्या है, दहाई के अंक का स्क्वायर है, मतलब कि क्या आएगा इकाई का अंक है 9, 3 का स्क्वायर 9, तो नंबर क्या बन जाएगा 39। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।